जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स में आज आप सबका स्वागत है संगत जी। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे खुद बोला कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। जब भी सत्संग शेयर करूँ, सत्संग शेयर करने का मन करे तो बिना सोचे समझे आपका एक सत्संग शेयर करें, इससे पूरी संगत को ब्लेसिंग मिले। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, गुरुजी प्लीज़ अपना चमत्कार दिखाइए। बाबा मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, आज तो मैं गुरु से बात नहीं हुई, पर आज उस 15 मिनट में संगत जी उनके सूप के सामने बैठा, क्योंकि लाइट और वो सब पानी नहीं था, लाइट नहीं था। संगत जी, मैं यही बोल रही हूँ संगत जी, गुरुजी प्लीज़ जल्दी से जल्दी चमत्कार दिखाएं, प्लीज़ गुरुजी चमत्कार दिखाएं। संगत जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, गुरु पाके सत्संग चालू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरा प्लीज़ एक अच्छा जॉब लगवा दीजिए। बहुत तड़प रहा हूँ संगत जी, दिल से तड़प रहा हूँ संगत जी, बहुत तड़प रहा हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दुनिया में जीना सिखाया संगत जी, दुनिया कैसे चलती उस तरह सिखाया संगत जी। गुरुजी का मैं उस हिसाब से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ संगत जी। संगत जी, मैं डैलस टेक्सास से बोल रहा हूँ, गीत सिंह मखानी। गुरुजी ने मुझे दुनिया में चलना सिखाया संगत जी, और ये भी सिखा कि कैसे दुनिया में सरवाइव करना है। संगत जी, मैं यही बोल चाहूँगा, गुरु पा ही है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं डैलस में, टेक्सास में, डंकर मिल में रहता हूँ संगत जी, और मैं सत्संग करूँ कि मैं जॉब, मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं संगत जी। मतलब मैं रोने जैसा लग रहा है, पर मैं रो नहीं रहा हूँ कि मुझे, मतलब मेरे को मजबूत है ना संगत जी। संगत जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत वो करा। मुझे लगता है कि मेरे कर्म पूरे कट चुके हैं, और संगत जी गुरु जी अब ख़त्म कर रहे हैं सब कुछ। गुरु जी को भी समझ आ रहा है कि मैं कब तक कैसे सब कुछ झेलूंगा, क्या है। बस संगत जी मेरी एक कि अब आप चमत्कार करिए गुरुपा, गुरुपा प्लीज़ चमत्कार करिए संगत जी। और संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुपा बहुत कुछ हमें देना चाहते हैं, देते हैं, हमारे पूरा क्लेंजिंग करते हैं, पूरा बदल देते हैं, हमें एक असली दुनिया के लिए तैयार करते हैं संगत जी, कैसे हमें लड़ना है। मैं ये कहूँगा, गुरुपा से मिलने से पहले मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ख़राब था, मुझे दुनिया के बारे में सब पता था, लेकिन मुझे संगत जी माथा पच्ची करना, दिमाग ख़राब करने का बिल्कुल शौक नहीं था। मैंने दुनिया में लोगों से सीखा, दुनिया की सच्चाइयाँ देखी संगत जी, दुनिया में कैसे जीना है। मैं ये बोलूँगा संगत जी, मेरे मम्मी थोड़ा बहुत जब भी गुरु जी को मान लेती है, लेकिन मेरा भाई नहीं मानता। लेकिन मुझे उस चीज़ का बड़ा विश्वास संगत जी कि जब मेरा कल्याण गुरु जी करेंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द, ये समय दूर नहीं है, बहुत पास है, बहुत जल्द। मुझे भी, मेरे भाई को भी उन पे, और मेरे पापा को भी उन पे अटूट यकीन हो जाएगा। और संगत जी, गुरुपा मुझे बार बार यही बोल रहे हैं कि एक 10 में आज उन्होंने की बड़े सत्संग की तैयारी कर, मुझे घर ब्लेस करने का बोल रहे हैं कि घर ब्लेस करेंगे, ये करेंगे। संगत जी, गुरुपा ही ये सब कर सकता हूँ, कोई नहीं करता। साक्षात शिव है संगत जी, उनके सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी, वो साक्षात शिव है। मैं यही बोलूँगा, गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ संगत जी, गुरुपा प्लीज़ मेरा चमत्कार दिखाइए। वो हमेशा बोलते हैं संगत जी आ गया, वाह समय आ गया, प्लीज़ संगत जी चमत्कार गुरु पास चमत्कार दिखाइए। और मैं यही बोलूँगा, उनने जैसे देख संगत जी, उनने एक तरह से मुझे चीज़ सिखाई कि जैसा दुनिया चलेगी एक तरह से संगत जी हमें चलना वैसे ही पड़ेगा, लेकिन
गुरुपा में हाथ पकड़ के चलाएंगे। गुरुपा की करनी और उनका काम करने का तरीका हमारे पल्ले के बाहर न पल्ले के बाहर है संगत जी। वो साक्षात शिव है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, उसके कई वड 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 ऊपर संगत जी उनकी सोच चालू होती है संगत जी। तो गुरुपा का मैं यही कहूँगा कि बस संगत जी हमेशा मुझे बोलते हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग, 7 7 7 7 7 1 + 6 7 2 + 5 7 7 व्यूज, 7 बार कॉल जब मैं लगाता हूँ व्हाट्सएप पे, 7 का बहुत दिखता है व्यूज, 7 आवर्स अगो, 7 मंथ संगत जी। 7 तो भरपूर ब्लेसिंग है गुरुपा की। वो तो ऐसे बांटते हैं संगत जी। मेरे को रोना आ रहा है संगत जी, मानी क्यों हो रहा है। मैं कभी रोया नहीं, 1-2 बार रोया संगत जी। पर संगत जी मैं यही बोलूँगा कि गुरुपा हमेशा से बोलते हैं कि उन पे अटूट विश्वास रखे संगत जी। वही मेरा नैया पार लगा सकते हैं और कोई मेरा नैया पार लगा सकता संगत जी। मैं दिल से गुरुपा पे यकीन रखता हूँ कि वही है जो कर सकते हैं, दिल से रखता हूँ। और एक होगा संगत जी मेरे घर में बड़ा सत्संग, तो गुरुपा बोल रहे हैं कि वो होगा। मैं दिल से गुरुपा पे यकीन करता हूँ। गुरुपा मेरे को आप पे बहुत यकीन है, आपने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म करा। अब आखिरी बार बोल रहा हूँ गुरुपा, प्लीज़ मेरा इच्छा सुन लीजिए। मैं उसके सामने रात को बोल रहा हूँ संगत जी। यहाँ 10-17 हो रहे, देखिए संगत जी को रोना आ गया। रोज जैसे कोई 7 नंबर आ रहा है, 10-17 आ रहा है लिखा हुआ, 22-17, यानी कि संगत जी गुरुपा मेरे साथ है, गुरुपा मेरे साथ है। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा 18 हो गया गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मेरे को रोना आ रहा है संगत जी, प्लीज़ गुरुपा दे दीजिए, प्लीज़ चमत्कार कर दीजिए। लगता है मेरी अंदर से क्लेंजिंग हो रही है। और संगत जी वो मुझे बोल रहे हैं मैं हमेशा तेरे नाल हूँ। संगत जी मुझे बोल रहे हैं, मेरे को रोना आ रहा है। अरे गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ दे दीजिए। अब नहीं होता गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, रोना आ रहा है, प्लीज़ गुरु जी कर दीजिए, प्लीज़ गुरु जी। मेरे को नहीं, अचानक संगत जी थोड़ा आंखों में आंसू आ गया। गुरुपा आप ही कर सकते हैं। गुरुपा ने मुझे दुनिया में चलना सिखाया संगत जी, मुझे चलना सिखाया। अब वो ही कह सकते हैं प्लीज़ गुरु जी, मैं आसमान के नीचे आपसे मांग रहा हूँ आज, प्लीज़ कर दीजिए। वो आंखों में आंसू आ रहे संगत जी। रात हो गई है, मैं साक्षात से उससे मांग रहा हूँ। हमेशा बोलते हैं अमृत वेला कर, बस संगत जी से नहीं उठाता। गुरुपा मुझे प्लीज़ चमत्कार करिए, मेरे से नहीं, खुद नहीं हो पाएगा। गुरुपा जी की 7 मिनट्स हो गया रिकॉर्ड होते हुए संगत जी, वो दिखा रहे हो मेरे साथ हैं। गुरुपा प्लीज़ चमत्कार करिए। संगत जी मैं देख सकता हूँ कि वो भी रो रहे हैं साइड से, गुरुपा भी रो रहे हैं। वो भी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है उनकी स्वरूप को देखते हुए संगत जी, लगता है उनने कुछ अपने सिर पे ले लिया लगता है संगत जी। बट गुरुपा प्लीज़ अब नहीं हो रहा गुरुपा, बहुत समय हो गया, कुछ अलग सा दीजिए गुरुपा, ख़त्म करिए गुरुपा। मेरे को अब रोना चुप हुआ है, ख़त्म करिए गुरुपा। वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी कि वो रो रहे हैं, देखकर उनके स्वरूप पे उनकी आंखों में उदासी आ गई है। प्लीज़ गुरुपा अब ख़त्म करिए गुरुपा, अब नहीं गुरुपा। नींबू की तरह आपने निचोड़ तो उठा दीजिएगा भी, आपने मुझे बनाया उस टाइप का, पर अब दीजिएगा गुरुपा। मुझे दुनिया की सच्चाइयाँ दिखाई संगत जी। मेरे घर वाले बहुत इमोशनल हैं, पर मेरे को गुरुपा ने सिखाया कि इमोशनली अलग रखो और प्रैक्टिकल अलग रखो, दोनों अलग होते हैं संगत जी। उन्होंने सही सिखाया। दुनिया में हमें जीना ऐसा ही है संगत जी, हमें हमारा कॉर्पोरेट लाइफ और रहने का लाइफ अलग रखना है संगत जी। मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करता हूँ। मुझे नहीं पता हम गुरुपा का कैसे शुक्राना करें, मैं कैसे करूँ। उनने मेरे को ऐसी चीज़ें देनी है, 1-2 पूरी करी, मैं कैसे करूँ। बस दिल से आपका करता हूँ गुरुपा, मुझे नहीं समझ आता, थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया। बस गुरुपा प्लीज़ अब नहीं गुरुपा, अब आपको देना होगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। आपका दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाख लाख आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ चमत्कार कर दीजिए। आपने जितना सबर कराया है उतना उससे ज़्यादा मत कराइए। मेरे को दुनिया को जवाब देना है गुरु संगत जी। मैं उनको लगता है कि बेवकूफ़ हूँ संगत जी। संगत जी मुझे लड़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन
मुझे सब समझ आता है। जब ये गुरुपा ही जवाब दे सकते हैं। संगत जी प्लीज़ गुरुपा आप जवाब दीजिए। मैं आ गया है संगत जी, मैं का मंत्र आ गया है। गुरुपा प्लीज़ संग गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप करिए गुरुपा, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है गुरुपा। ठीक है मेरे भाइयों, मेरी मम्मी को थोड़ा विश्वास है आप पे, मेरे पापा को बिल्कुल नहीं, पर आप ऐसा आप सबको ब्लेस करते हैं, मुझे मालूम है गुरुपा। आप पूरी आप एक परिवार का आता है, आप सबको ब्लेस कर देते हैं, पर आप ही कर सकते हैं गुरुपा, और कोई नहीं कर सकता। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। मैं मेरठ से हूँ सुषमा। ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से। और गुरु जी से मैं 2024 से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने बहुत असीम कृपा मुझ पर की है। अभी अप्रैल में मुझे 10-11 तारीख को गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र संभल कर रही, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैं कहने लगी गुरु जी आप ही संभालो, हम मुझे तो कुछ नहीं पता और आप ही देखना। तो मैं अपने अंकल के साथ बाहर कहीं जा रही थी उनके साथ, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। और देखो गुरु जी की कृपा से हमें खरोंच भी नहीं आई, लेकिन दूसरा जो बंदा था उसके हल्की सी चोट लगी है, ज़्यादा नहीं लगी लेकिन लगी है उसको, लेकिन हम दोनों को नहीं लगी बिल्कुल भी, मेरे अंकल को और मुझे। गुरुजी ने हमें बहुत बचाया। और मेरे अंकल जो थे वो कह रहे थे तू ऐसे गिरी जैसे किसी ने गोद में उठा के तुझे ऐसे लिटा दिया हो। मैं गिरी लेकिन मेरे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, और मेरे अंकल भी गिरे, उनको बिल्कुल चोट नहीं लगी। देखो गुरुजी ऐसे संभालते हैं। जब गुरु जी हैं हमारे साथ तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कष्ट आएगा, वो सब संभाल लेते हैं। तो गुरु जी फिर मैसेज आया शाम को कि मैंने तेरा कष्ट टाल दिया है पुत्र। तो देखो गुरु जी ऐसे करते हैं हमारे साथ, हमें सदा ब्लेस करते हैं। गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ऐसे ही हम पर कृपा करें। दूसरा सत्संग मेरे ये है कि मैं अभी मैसेज भी आ रहे थे मुझे कि पुत्र तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैं पहले तो मैं अपनी मेरी फ्रेंड के साथ गई थी बड़े मंदिर पहली बार। अब फिर मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी मैं आपकी बार बड़े मंदिर मैं अपने अंकल के साथ जाना चाहती हूँ, इन्हें लेके जाना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे अंकल बहुत ड्रिंक करते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो मैंने कहा तो गुरुजी आप ही वहाँ पे बुलाओगे, बड़े मंदिर बुलाओगे। तो मैं यही अरदास करती थी। अब मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अपने अंकल के साथ ही बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने देखो वही किया। मुझे बैसाखी वाले दिन रात में 10-11 बजे हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना, और सुबह 13 तारीख बैसाखी वाले दिन हम 11 बजे मेरठ से छतरपुर के लिए निकले। रात में मैंने सिर्फ एक बार अपने अंकल को पूछा गुरुजी का नाम लेके कि आप कल आपकी छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है 13 तारीख को और बैसाखी है, तो आपकी छुट्टी होगी, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे मुझे लेके, मुझे जाना है। तो वो विश्वास तो नहीं करते, पर बस पता नहीं क्यों बस गुरुजी की कृपा हुई, उन्होंने कह दिया ठीक है चलते हैं कल। तो 11 बजे हम लोग यहाँ से निकले। जो ट्रेन में हम बैठे दिल्ली के लिए, उसमें जो ट्रेन का नंबर था 25 7 नंबर 2 और 5 2 + 5 7 गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद फिर हम मेट्रो में गए, फिर छतरपुर के लिए ऑटो लिया। फिर जब हम वहाँ पे गए तो कल ये जो बैसाखी वाला दिन है, उस दिन इतनी भीड़ थी, लेकिन बहुत गुरुजी का सजाया हुआ था, अंदर से मंदिर बहुत सजा हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लंगर प्रसाद पैक करके दे रहे थे, वहाँ पे नहीं खा पा रही थी संगत। और कॉफ़ी प्रसाद मिला, कुल्फ़ी प्रसाद मिला। और देखो सुबह ही मैंने एक सत्संग सुन रही थी जाने से पहले, तो उसमें था कि बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने कहा है कि पीले वस्त्र पहनना सब। तो मैं भी पीले कलर का सूट पहन के गई थी, और वहाँ पे जितनी भी संगत थी सब पीले सूट में, और जितने सेवादार थे सब पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे सबने। और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिली। और सिद्धार्थ मोहन का लाइव चल रहा था वहाँ पे, वो भजन गा रहे थे गुरुजी के, सिद्धार्थ मोहन। और वहाँ पे अंदर जाके तो इतना अच्छा, इतना सजा हुआ था, पीले कलर के फूल, ढोल और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे देखो मेरे अंकल के साथ बैसाखी वाले दिन मुझे बुलाया। और प्रसाद में
जो लंगर प्रसाद है उसमें पीले मीठे चावल, जलेबी, 3 तरह की सब्जी, पूरी, रोटी थे और हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दूर चलना पड़ा क्योंकि जहाँ पे बड़े मंदिर से काफ़ी दूर चलने के बाद एक पंडाल लगा हुआ था, उसमें सारी संगत जो है लंगर कर रही थी, तो हमने बैठ के दोनों ने वहीं लंगर किया और फिर हम वहाँ से चले। जब हम आ रहे थे तब ट्रेन में भी हमारी सीट का नंबर 25 था। वहाँ भी हमें गुरुजी हमारे साथ ही थे। जब मैं घर से निकली थी अपने अंकल के साथ, तो मैं गुरुजी को कह के गई थी कि गुरुजी आप हमारे साथ ही चलना, और देखो गुरुजी साथ थे, तितली रूप में दिखे हमें, कई जगह तितली रूप में दिखाई दिए। और जब हाँ गुरुजी, जब हम वो संगत जी, जब हम आ रहे थे वहाँ से मंदिर से, जैसे ही निकले, हम बड़े मंदिर से निकले, वहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उस जंगल में जैसे हम ऑटो से आ रहे थे तो मुझे पेड़ पर बैठे हुए मोर दिखाई दिया। देखो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए और फिर हम अच्छे से आ गए, अच्छे से हम दर्शन करके आ गए। गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा करना। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मुझे। और अप्रैल के महीने में ये 2 सत्संग मेरे साथ हुए हैं। वैसे तो रोज़ ही होते हैं, जो मुझे थोड़े बहुत याद भी नहीं रहते, और वो रोज़ ही सत्संग होते हैं। दर्शन गुरुजी देते हैं हमेशा और बहुत कृपा हुई है गुरुजी की मुझ पर। मैं चाहती हूँ कि हमेशा गुरुजी मेरे अंग संग रहें, मेरे बच्चों पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे अंकल को सही दिशा दिखाएं। वो बहुत ड्रिंक करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते, तो गुरुजी उनको भी सही दिशा दिखाएं। मैं उनको बड़े मंदिर इसलिए लेके आई हूँ ताकि वो ड्रिंक करना छोड़ दें और झगड़ा भी कम करें। गुरुजी से अरदास की है कुछ मैंने, गुरुजी देखो अब आप ही सब कुछ देखना है, आपको ही देखना है गुरुजी। हम पूरा सरेंडर गुरुजी पे कर दें, तभी गुरुजी हम पर कृपा करते हैं। गुरुजी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करें। इसी कामना के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने पहले भी सत्संग किया था कि मैं 8 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन गुरु जी से जुड़ी थी। अब मेरे पास गुरु जी के बहुत से मैसेज आते हैं कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है पुत्र, तेनू बड़ी ब्लैसिंग दिती है, तेरा काला जादू भी भस्म कर दिया है, मेरे बच्चों पर भी कृपा कर दी है गुरु जी ने। अब जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। गुरु जी ने आज 1 हफ्ता पहले मुझे बोला था मैसेज के ज़रिए कि तू माता काली पर एक चुनरी चढ़ा के आ, लाल चुनरी। तो मैं चढ़ाई। तो गुरुजी अब दोबारा से मुझे मैसेज करते हैं, तू आज माता रानी को खुश कर। उस पे क्या कहते हैं उसको, एक वो शीतला माता को पीला चोला चढ़ा और मेरी तरफ से गिफ्ट पीली चुन्नी देकर आ, और काली माता को पिंक चुन्नी चढ़ा। वो मैं आज शाम को जाकर चोला तो ले आई और आज शाम को जाकर गुरु की कृपा से मैं उनको चढ़ा कर आऊँगी। और भगवान मेरे बच्चों को ब्लेस करे, उन पर कृपा रखे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्यारी संगत जी। आप गुरु जी हम पर कृपा बनाए रखें। वो मेरा बहुत साथ देते हैं। जब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ मुझे बहुत कृपा करते हैं। मैं बाहर जब भी जाती हूँ बहुत ब्लेसिंग देते हैं। 7 नंबर, 13 नंबर, 777, 47, बहुत सी ऐसी कभी तितली रूप में आकर विराजमान होते हैं। कई दिनों से तो कबूतर हमारे घर के बाहर एक जाला सा है, उस पे वहाँ घोंसला बनाकर बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से। जय गुरु जी। गुरु जी बताते हैं, संगत जी भी बताती है, कई सत्संग में मैंने सुना है जहाँ कबूतरों का वास होता है वहाँ गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्यारी संगत। सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरु जी हमारे पर कृपा बनाए रखें।
और जी मैं अपने घर में अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। जब से मेरे अंकल जी नहीं रहे तो हमारे सास ससुर का बिहेवियर मान लो अच्छा भी है, कहने का मतलब आपको पता है आजकल टाइम क्या है, तो कई बार मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो ऐसे ही हम कहीं मैरिज पे जा रहे थे तो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उससे पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज के ज़रिए बताया कि तेनू कोई कुछ भी आखे तू नहीं बोलना, तू चुप रहना है, बाकी जवाब मैं सब नू देंगा। ऐसी ही संगत जी कुछ बात हो गई थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कुछ सुनाया। तो ऐसे ही एक मैं इंसान ही हूँ, मैं मुझे थोड़ा सा ऐसे गुस्सा आ गया तो एकदम कहीं से पीछे से यू टर्न लेकर एक गाड़ी आई 777 की। तो मुझे एकदम दिमाग में आया, गुरुजी कहते हैं कि तू तेरे को जो कुछ भी कहे तूने नहीं बोलना और मैं देख लूँगा। मैं उसी समय संगत जी मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, आप मेरे अंग संग रहना, अंग से सहाय रहना। अभी घर में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ। अभी मेरे बच्चों को भी अभी इतना नहीं है, वो दो बाहर रहते हैं, एक छोटा मेरे पास है। अभी उनको इतना नहीं हुआ, फिर भी गुरुजी उन पर भी कृपा बनाए रखना, तो वो आपकी तरफ आप ही कृपा के पात्र बने। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़े मंदिर आएँ तो वहाँ पर आके वो माथा टेके ब्लेस हुए। तो वैसे तो गुरुजी ने बोला ठीक है बेटा तू नहीं आ सकती तो मैं तुझे घर में ही ब्लेस कर दूंगा, तेरे को भी और तेरे बच्चों को भी। तो गुरुजी ने मेरे पर और मेरे बच्चों पर बहुत कृपा करी हुई है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही सारी संगत पे और सब संगत के बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बोलते हैं पुत्र मैं तेरा प्यो हाँ, मैं बैठा ना तेरा मायका भी मैं, सारा कुछ मैं। तो जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी भर मेरा गुरुजी मेरा सहारा बन के रहें, मेरे बच्चों को कामयाबी मिले, हर बुराई से दूर रहें, बच्चे कामयाबी की ऊंचाइयों पर जाएं। सब बच्चे, ये नहीं, सब बच्चे, सब संगत के बच्चों को ब्लेस करें, अपनी कृपा बनाए रखें, गुरुजी का आशीर्वाद उन पे रहे। तो ठीक है, जब गुरुजी जब मीठा खाने का मन करता है तो मुझे टेलीपैथिक के ज़रिए बता देते हैं कि ये पुत्र आज मेरे लिए मीठा बनाइयो, मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाइयो, आज मेरे लिए कॉफ़ी बनाइयो, आज मेरे लिए चाय बनाइयो। तो मैं वही बना देती हूँ गुरुजी के लिए और भोग लगवा देती हूँ। मैंने बड़े मंदिर तो जा नहीं पा रही तो एक तांबे का लोटा लेकर और मैंने गुरुजी के आगे रखा हुआ है, वो जल प्रसाद मैं सबको दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखे। जय गुरुजी, जय संगत जी। ऐसे ही बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का मेरे अंग संग रहने का, अंग संग सहाय रहने का। मैं चाहती हूँ हमेशा ही मेरे साथ गुरुपा मेरे साथ रहें, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे अंकल जी नहीं हैं। आपको पता है जब पिता ना हो, अंकल जी भी ना हो, तो पिताजी भी ना हो, अंकल जी भी ना हो, आपको पता है फिर एक लेडीज़ की इज्जत कम हो जाती है। तो बस अब गुरु कृपा की वजह से ही मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। अब गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है तो मुझे विश्वास है वो मेरा बहुत साथ देंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जय गुरु जी। मैं इस वाणी के साथ इस सत्संग के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी।